दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पीटीवी के एक हॉरर ड्रामा हकीकत की चौथी एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उन वीडियोज़ को देख लीजिए, वरना आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि आमिर और सायरा जब शॉपिंग कर आते हैं तो उन्हें नौकरानी और माली बाहर खड़े हुए नजर आते हैं। वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और बच्ची के साथ कौन है। तो वो उन्हें बताती है कि अंदर बहुत अजीब व गरीब चीज़ें हो रही हैं, तस्वीर अपने आप टूट रही है और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो माली से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसे बताता है कि कुत्ते को भी पता नहीं क्या हो गया है, वो भी लगातार भौंके जा रहा है। अब ये लोग अंदर जाकर देखते हैं तो अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। फिर नौकरानी ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है। सायरा जाकर बच्ची को उठा लेती है। अब आमिर जब नौकरानी से पूछता है तो वो उन्हें कुछ भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। फिर ये लोग मुकद्दस के साथ खेलने लगते हैं और अगले सीन में हमें डॉक्टर और उस पागल लड़की प्रवशा का मामा नज़र आता है। ये दोनों उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं और डॉक्टर उससे पूछता है कि आप मुझे पूरी बात नहीं बता रहे। फिर वो उसे बताता है कि जितना मुझे मालूम था वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है और इतना तो मैंने अपने गांव वालों को भी कभी नहीं बताया। फिर वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, हम उसे ढूंढ लेंगे, अब आपको उसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएगी और बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। फिर अगले सीन में हमें आमिर का ऑफिस नज़र आता है, जहाँ पर वो परवेज़ से बात कर रहा होता है। वो उससे पूछ रहा होता है कि कल रात इतनी बड़ी स्मगलिंग हो गई है और तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। वो उससे बहाने करने लगता है तो वो उसे कहता है कि इसमें हम सब की गलती है, अगर हम इस चीज़ को रोक ही नहीं सकते तो हमारा यहाँ काम करने का क्या फ़ायदा, हमें यहाँ से इस्तीफ़ा देकर कहीं और काम ढूंढना चाहिए। फिर वो और भी ज़्यादा बहाने करने लगता है तो वो उससे पूछता है कि उस दिन जो हमसे बंदे मिलने आए थे उसका डेरा कहाँ है और उसके बारे में मुझे बताओ। तो फिर वो उनसे मिलने से रोकता है और कहता है कि वो लोग बहुत ख़तरनाक है। तो फिर वो उसे कहता है कि तुम इस चीज़ की फ़िक्र मत करो, आगे का मैं सब संभाल लूँगा, तुम मुझे इतना बताओ कि वो लोग रहते कहाँ हैं। तो वो उसे बता देता है। अब वो जीप लेकर उनके डेरे पर आ जाता है। लाला आमिर को देखकर बहुत खुश होता है और वो ये समझता है कि आमिर उससे डील करने के लिए आया है। लेकिन वो जब उसे खाने पीने की दावत देता है तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ चक्कर लगाने के लिए आया था, किसी दिन वक्त मिला तो आप लोगों की मेहमान नवाजी देखने के लिए भी ज़रूर आऊँगा। और फिर वो उन्हें ढक्के छुपे लफ्ज़ों में धमकियाँ देने लगता है। फिर लाला का एक आदमी भी उससे कहता है कि ये जो रास्ते आपको नज़र आ रहे हैं ये बहुत ख़तरनाक है, संभल के चलिएगा। तो उसे आमिर थैंक यू बोलता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सायरा मुकद्दस को लेकर बाहर लॉन में बैठी हुई होती है और उनका माली भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो उनका कुत्ता मुकद्दस को देखकर काफ़ी डर रहा होता है। फिर सायरा जब दूध लेने के लिए अंदर जाती है और वो नौकरानी से कहती है कि अब तक तुमने दूध गर्म नहीं किया। फिर वो उनसे कहती है कि यहाँ पर काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं, मैंने सुबह ही 3 किलो दूध लिया था, अब ये थोड़ा सा ही बचा है। फिर वो उसे कहती है कि जल्दी से गर्म करो। दूध फीडर में डालने के बाद सायरा उसे ले जाती है तो वो बाहर देखती है कि मुकद्दस को माली ने उठाया हुआ है और वो कुत्ता वहाँ पर नहीं है। वो माली से पूछती है कि क्या हुआ, तो माली उसे बताता है कि पता नहीं कुत्ते को क्या हुआ, वो भौंकते हुए बच्ची के पास आने लगा था। मैंने उस बच्ची को उठा लिया तो फिर भी वो चुप नहीं हो रहा था और वो अपनी रस्सी तुड़वाकर भागकर यहाँ से चला गया। तो सायरा उससे मुकद्दस ले लेती है और उसे लेकर घर के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ हमें वो डॉक्टर नज़र आता है जो कि उस पागल लड़की प्रवशा को ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात आमिर से हो जाती है और वो आमिर की तारीफ़ करने लगता है कि उसने एक बच्ची को एडॉप्ट कर लिया। और वो उसे कहता है कि आप लोगों की मेडिकल रिपोर्ट मैंने देखी थी, दोनों की बिल्कुल सही है, इंशाल्लाह आपको अपने बच्चे भी जल्द हो जाएंगे। फिर वो उसे कहता है कि मैं आपको कहीं छोड़ दूँ। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपने मरीज़ को देखने के लिए आया हूँ, आप यहाँ से जा सकते हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है तो हमें ये दिखाया जाता है कि एक पार्क से वो पागल प्रवशा एक बच्चे को उठाकर भागने लगती है। अब वो डॉक्टर को भी नज़र आ जाती है तो डॉक्टर उस औरत से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। तो वो औरत उसे बताती है कि वो लड़की मेरे बच्चे को लेकर भाग गई। तो वो उसे कहता है कि मैं उसे लेकर आता हूँ। फिर वो उसके पीछे जाता है। अब वो एक पहाड़ की चोटी पर चली जाती है। फिर वो उस बच्चे को वहाँ से नीचे फेंकने लगती है तो डॉक्टर उसे रोकता है और उससे प्यार से बात करता है और उसे समझाता है कि तुम इस बच्चे को नुकसान मत पहुँचाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मैं सबको संभाल लूँगा। फिर वो उससे बच्चा छीन लेता है और उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। तो डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू कर देता है और अब जब भी उसे मौका मिलता है तो वो वहाँ से भागकर चली जाती है और फिर दोबारा से वापस आ जाती है। और इसी में कुछ वक्त गुजर जाता है और मुकद्दस अब बड़ी हो चुकी थी। आमिर और सायरा उसके साथ खेलते हुए हमें नज़र आते हैं। लेकिन फिर जब रात हो जाती है तो ये लोग सो रहे होते हैं और मुकद्दस जग जाती है और बाहर से हमें कोई इनके घर की तरफ आते हुए नज़र आता है। फिर मुकद्दस बेड से उठ जाती है और दूसरी तरफ वही पागल लड़की इनके घर के बाहर आ जाती है और वो खिड़की पर खड़ी हो जाती है। मुकद्दस बेड से उठकर
दरवाज़े को जैसे ही देखती है तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। फिर वो वहाँ से बाहर आ जाती है और उसी लड़की के पास आ जाती है। वो लड़की मुक़द्दस को देखती है तो अपने हाथ उठाकर उसे अपने पास बुलाती है, लेकिन वो उसे देखकर डर जाती है क्योंकि मुक़द्दस के हाथ पर बहुत सारे बाल आ गए थे और उसका हाथ किसी जानवर की तरह नज़र आ रहा था और उसकी शक्ल भी बदल रही थी। वो एक मॉन्स्टर की तरह हो गई थी। फिर वो उस लड़की का गला पकड़ लेती है और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए और इस ड्रामे की पूरी प्लेलिस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं।